उसने देखा ये बाबा जी क्या कर रहे हैं भाई, इतना बड़ा पंडाल लगा है, लोग बैठे हैं, बड़ी भीड़ है, ये महात्मा जी कुछ बोल रहे हैं, चोर तो चोर है, उसे क्या लेना देना कथा वथा से, वो क्या समझता। एक मिनट के लिए चोर खड़ा हुआ दूर रोड पर, पंडाल के बाहर वो चोर एक मिनट के लिए खड़ा हुआ। उसने सोचा देखे तो ये बाबा जी कर क्या रहे हैं, लेकिन संयोग की बात वो एक मिनट के लिए खड़ा हुआ और उसी एक मिनट में महात्मा जी का बोलना हुआ। महात्मा जी अपने भक्तों को समझा रहे थे, बोले भैया जिंदगी में 3 बातों को याद रखना, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिंदगी में 3 बातों को याद रखना, बस ये 3 बातें तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देंगी। कौन कौन सी? पहली बात, कभी झूठ मत बोलो। दूसरी बात, जिसका खाओ उसकी निभाओ। और तीसरी बात, जो भी करो जिंदगी में सोच विचार करके ही करो। ये 3 बातें अगर जीवन में अपना लोगे, इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में अगर उतार लोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इन 3 चीजों को जीवन में उतार लो, बस इतना महात्मा जी ने कहा। वो चोर को लगा ये तो बाबा लोग हैं, ऐसे बोलते रहते, क्या बाबा की बात में पड़। उठाया अपना हथियार, रखा कंधे पे, चल पड़ा। जाना था चोरी करने, लेकिन रास्ते में चलते चलते उस चोर के दिमाग में एक बात आई। चला जा रहा है रास्ते में, सोचता जा रहा है बाबा जी क्या बोल रहे थे। बाबा जी बोल रहे थे कि 3 बातों को याद रखो जिंदगी में, अगर 3 बातों को मान लिया तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या वास्तव में कल्याण हो जाएगा? चलते चलते रास्ते में सोच रहा है, दिमाग में वही बात चल रही है, क्या वास्तव में कल्याण हो जाएगा? मैं भी मुसीबत का मारा फिर हूं जंगल में, क्यों ना एक बार बाबा जी की बात को आजमा करके देख लिया जाए। देखें तो बाबा की बात में कितनी दम है, देखें तो एक बार बाबा जी की बात सही है या गलत है, आजमा के तो देखो। महाराज बाबा जी की बात को आजमाने के लिए, और आज वो चोर जा रहा है राजा के खजाने में चोरी करने के लिए। चोर तो है राजा के महल में, राजा के किले में घुसा चोरी करने के लिए। तो जब राजा के किले में, राजा के महल में जब घुसा, दरवाजे से सीधा अंदर, छुप करके नहीं, सीधा दरवाजे से अंदर गया। आधी रात का समय, और जैसे महाराज राजा के किले में अंदर घुसा, 4 सिपाही जो हथियार लेकर के चौकीदारी कर रहे थे, कौन है भाई? सिपाहियों का काम है, रात को कोई आए जाए अपरिचित आदमी बिना जाने पूछे आएगा जाएगा तो पूछेंगे ना भैया कौन है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। जैसे महाराज ये चोर अंदर जाने लगा, राजा के 4 सिपाही दरवाजे पर खड़े, कौन है? उसको लगा महात्मा जी ने कहा था कि झूठ मत बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा। जिंदगी में एक बार तो बाबा की बात को आजमा कर देखना है कि वास्तव में होता क्या है। जैसे चौकीदार ने पूछा है कौन है, चोर भी सीना बांध के खड़ा हो गया, से हाथ बांध के बोला मैं चोर। दूसरा सिपाही जमीन में डंडा ठोकते हुए, कौन है? बोले सुनाई नहीं देता है क्या? कहा ना कि चोर। तीसरा सिपाही बोला भैया ये कैसा चोर है? अरे चोर होता तो क्या अपने आप को चोर बोलता? मान लीजिए कोई आदमी चोरी करने आ गया और पकड़ा जाए, आप उससे पूछो भैया कौन हो, तो ये कहेगा कि हम चोर हैं? नहीं कहेगा। अरे किसी को देख कर किया तो भाग जाएगा या छुप जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो ये तो नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं, वो तो अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ बहानेबाजी करेगा, लेकिन ये तो नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। एक बार तीसरा वाला सिपाही
है? बोले कहाना की चोर। तीसरा वाला चौथा वाला सिपाही बोला भैया ये चोर तो नहीं लगता है, चोर तो नहीं लगता है, चोर होता तो ऐसे खड़ा होता क्या सीना तान के? तो एक सिपाही बोला हमको ऐसा लगता है जैसे कोई राजा का खास आदमी हो। अरे हम चिल्ला रहे हैं, चार सिपाही डंडा लेकर ये सीना तान के खड़े, ये तो कोई राजा का खास आदमी लगता है जो इतनी रात में कोई गुप्त खबर देने, कोई गुप्त समाचार सूचना पहुंचाने के लिए राजा के पास जा रहा होगा। राजा का कोई खबरी लगता है, राजा का कोई गुप्तचर लगता है, इसको रोकना नहीं चाहिए। चारों सिपाही अपने दरवाजे पर खड़े हैं और चोर सीधा चोर भी सोच रहा है, बोले बाबा की बात में बड़ी दम है। बाबा ने कहा था कि झूठ मत बोलो, कल्याण हो जाएगा, और आज हमने झूठ बोलना छोड़ दिया तो हम बच गए। उसको भी लगा बाबा की बात में कुछ तो दम है। महाराज राजा के खजाने में पहुंचा, और राजा के जब खजाने में पहुंचा, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के बड़े बड़े थाल भरे हुए, खजाने में क्या करें? महाराज राजा के खजाने में से सोना चांदी उठाया, हीरे मोती उठाए, और एक कपड़े में पोटली बांधी, बोले आज तो आनंद हो गया। बांध करके पोटली रखी कंधे पे और चलने लगा। जैसे 2 कदम आगे बढ़ा तो याद आया इतना सारा धन लेकर के जाऊंगा, चोरी करके जाना तो पड़ेगा जंगल में, क्योंकि इतना सारा माल लेकर के शहर में अगर बस्ती में गांव में गया तो पकड़ा जाऊंगा। डाकू जो होते हैं, जो चोरी करने वाले लोग होते हैं, वो एकांत में जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं छुपने के लिए। मैं चोरी करके जाऊंगा तो कहां? जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में जाऊंगा तो वहां खाऊंगा क्या? भाई आदमी के पास कितना पैसा हो, कितना धन हो, कितनी संपत्ति हो, लेकिन खाएगा तो दाल रोटी ही ना। ज्यादा पैसे वाले लोग पैसे थोड़ी खाते हैं। किसी के पास ज्यादा सोना हो तो वो सोना थोड़ी चबाएगा, खाएगा तो अन्न ही ना। उसको लगा कि इतना सारा माल लेकर के जाऊंगा जंगल में, और जंगल में कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जब राजा के महल में आया हूं तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था और देख लो। कई दिनों से भूख प्यास से मारा डाकू हूं, जंगल में मारा फिरता हूं। जब यहां आया हूं तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था देख लो। सोने चांदी की भरी पोटली रखी कंधे पे, खजाने में से चला और सीधा राजा के भंडार घर में पहुंचा। भंडार घर में जाकर के देखा तो रात का बचा हुआ भोजन, बढ़िया देसी घी की पूरी, हलवा, सब्जी, खीर, तमाम व्यंजन बढ़िया चकाचक महाराज डट के भोजन किया। बोले आप तो आनंद हो गया, भोजन भी मिला और माल भी मिला। भोजन किया और सोने चांदी की भरी पोटली उठाई, कंधे पे रखी, और जैसी थोड़ी सी 2-4 कदम आगे बढ़ा तो फिर उसके दिमाग में याद आया, बोले महात्मा जी ने कहा था कि जिसका खाओ उसकी निभाओ। हंस गया। अरे महात्मा जी ने कहा था कि जिसका खाओ उसकी निभाओ, जिसका नमक खाओ उसके साथ नमक हरामी मत करो। और मैं तो राजा का अन्न खाया हूं, राजा की चोरी कर रहा हूं, राजा का नमक खाया है और राजा की चोरी कर रहा हूं। नहीं, जब जिंदगी में एक बार तो उस बाबा की तीनों बातें आजमा करके देखना है कि होता क्या। जब एक बात मानी है तो आज दूसरी बात भी माननी चाहिए। चोरी करने के लिए इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं और चोरी करूंगा, लेकिन अब राजा के घर में चोरी नहीं करूंगा। विचार बदल गया, भाव बदल गया। और महाराज जो खजाने में से पोटली उठा करके लाया था ना, वो भंडार घर में वही रसोई में छोड़ दी और बोले दुनिया में कहीं और चोरी करूंगा। जब राजा के घर का अन्न पेट में पहुंच गया है तो अब राजा की चोरी नहीं करूंगा। एक बात तो बाबा की बात को मानना है। वो पोटली छोड़ करके वहीं पर चला गया। सुबह होते ही राजा के महल में तो शोर मच गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी।
एक सिपाही आया, बोले महाराज चोरी तो हुई लेकिन माल मिल गया। कहाँ मिला? महाराज खजाने में से उठाया किसी ने और भंडार घर में छोड़ दिया। राजा ने कहा कि भंडार घर में छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि चोरी करने वाला चोर कोई हमारे महल के अंदर ही है? नहीं तो महल के चारों तरफ, हमारे किले के चारों तरफ हजारों सिपाही लगे हैं, चोर अंदर आ नहीं सकता। और अगर अंदर चोर आया है तो या तो हमारी कहीं सुरक्षा में कमी है, या किसी सिपाही की मिली भगत से चोर अंदर आया है, तो या फिर चोर कोई अंदर ही है। राजा का दिमाग खराब, राजा ने पूरे गांव में ढोल बजवा दिया। जो भी चोर का पता बताएगा या जिसने चोरी की है वो मेरे सामने आएगा ना, उसको इनाम दिया जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि चोर ने चोरी की क्यों। जब माल उठाया और लेकर के नहीं गया तो इसका मतलब उसने चोरी क्यों की, मैं जानना चाहता हूं। जैसे पूरे गांव में ढोल बजवाया, चोर दौड़ता हुआ आया सीधा सुबह राजा के सामने। महाराज क्षमा करें, जो भी दंड देना चाहे सो दें महाराज, लेकिन चोरी मैंने ही की है। महाराज चोरी मैंने ही की है, चोर नहीं हूं। राजा ने कहा कि तू सत्य बता, क्या वास्तव में चोर तू ही है, तूने ही चोरी की है? उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा महाराज चोर हूं लेकिन ईमानदार नहीं। काम तो चोरी करने का है लेकिन झूठ नहीं बोलता। राजा ने कहा कि तेरा काम चोरी करने का है, तुम चोरी करता है, तो एक बात बता, तुम झूठ नहीं बोलता, तू ईमानदार है, तो एक बात मुझको सच बता, तू हमारे महल के अंदर आया कैसे? क्या तेरे को कोई सिपाही नहीं मिला? क्या किसी सिपाही की मिली भगत से अंदर आया? तू अंदर आया कैसे मिला तो ये बता। क्या कोई सिपाही नहीं मिला? बोले महाराज बिल्कुल बिल्कुल मिले, 4 मिले। आपके सिपाहियों ने पूछा कौन? तो मैंने कहा ना महाराज कि मैं चोर हूं लेकिन झूठ नहीं बोलता। आपके सिपाहियों ने पूछा कौन? मैंने कहा चोर। अब उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा ये तो उनसे पूछो, मुझे क्या? मैं झूठ बोल के तो आया, चोरी से आया नहीं, छुप के आया नहीं, आपके दरवाजे से आया। आपके सिपाहियों ने कहा कौन? मैंने कहा चोर। मैंने कहा चोर। उनका काम था पकड़ने, उन्होंने नहीं पकड़ा। हम तो चोर हैं महाराज, अपना काम करेंगे। अच्छा ठीक है भैया, तू चोर है, तू अंदर आया, तूने माल उठाया, तूने चोरी की, लेकिन फिर ये तो बता कि जब तूने चोरी की तो फिर माल लेकर गया क्यों नहीं? छोड़कर क्यों गया यहां? इसका क्या मतलब? उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा महाराज चोर हूं लेकिन ईमानदार। महाराज मैं तो ठहरा चोर, जिंदगी में कभी कथा बात सुनी नहीं, कभी साधु महात्माओं की, विद्वानों की, अच्छे लोगों की संगति जिंदगी में कभी की नहीं। चोरी करने आ रहा था तुम्हारे महल में, रास्ते में बैठे बाबा जी मंदिर में कथा सुना रहे थे। 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ, बाबा जी की बात बड़ी अच्छी लगी। बाबा ने कहा था कि झूठ मत बोलो, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। बाबा जी ने कहा था कि जिसका खाओ उसकी निभाओ। मालिक चोरी करने आया था आपके यहाँ, लेकिन भूख लगी थी, कई दिनों से भूखा था, आपके घर का अन्न खा लिया, आपके घर का नमक खा लिया। मालिक तो जब आपके घर का नमक खाया तो आपकी चोरी कैसे करता? बाबा ने कहा था कि जिसका खाओ उसके निभाओ। जब आपके घर का नमक खाया है तो आपके घर की चोरी कैसे करता महाराज? नमक हरामी कैसे करता? राजा का दिमाग घूम गया, बाप रे बाप, इतना ईमानदार। लोग खाते हमारा है और निभाते दूसरे की। ऐसा ईमानदार आदमी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। राजा ने तुरंत प्रसन्न होकर के आदेश दे दिया, तेरी ईमानदारी को देखते हुए आज से तुझे हमारे राज्य का महामंत्री बनाया जाता है। तेरी ईमानदारी को देखते हुए। महाराज रात के अंधेरे में ये तो खा भी जाता और ले भी जाता,
लेकिन तूने एकांत में अकेले में अपने धर्म, अपने सत्य और अपनी ईमानदारी को निभाया। ऐसी तेरी ईमानदारी को देखते हुए तुझे हमारे राज्य का महामंत्री घोषित किया जाता है। महाराज कहाँ फिरता था चोर, जंगलों में मारा और कहाँ राजा का राज्य मंत्री बन गया। जब राज्य का मंत्री बना तो महल में रहने को जगह मिल गई, बड़े ठाट ठाट हो गए, जिंदगी बदल गई। अभी जिंदगी में केवल 2 बातें मानी है बस, चोर से मंत्री बन गया। जब कई दिन हो गए राज्य में महल में सेवा करते करते, एक दिन वही चोर वही मंत्री राजा के पास पहुंचा। महाराज जी प्रार्थना करना चाहता है। बोलो महाराज, आज से बहुत साल पहले मुसीबतों का हमारा चोर बन गया था, डकैती करने लगा, पाप के काम करने लगा, अधर्म करने लगा, घर पत्नी परिवार सब छोड़ के भाग गया। जब से चोर बना कई वर्ष हो गए, आज तक लौट के अपने गांव अपने घर नहीं गया। पता नहीं पत्नी होगी कि नहीं होगी, परिवार होगा कि नहीं होगा, घर मकान कुछ होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं। महाराज हमारे साथ हमारी पत्नी ने बहुत दुख देखे हैं। अगर आप कह दो